चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण परेठिया कम कलंक डेवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही
अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। जिसे दूसरी भाषा में शुद्ध उपयोग भी कहते हैं। समझ में आया? परम पवित्र पर्याय प्रकट हुई है ना, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हुई है ना, वो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है ना, तो उसे शुद्ध उपयोग भी कहते हैं। समझ में आया? योग सार का दूसरा नाम शुद्ध उपयोग भी है, परम पवित्र पर्याय है। समझ में आया भैया? देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 32वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, जिसमें हमें यही बताया जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों संसार हैं। आत्मा की पर्याय में, संसार अवस्था में जो दया दान पूजा आदि भक्ति के जो परिणाम भाव होते हैं, वो पुण्य कहलाते हैं, पुण्य भाव कहलाता है। और आत्मा की पर्याय में, संसार अवस्था में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम हैं, विषय भोग के परिणाम, वे सब कहलाते हैं पाप भाव कहलाते हैं। और इनका फल क्या है? संसार है। 4 गति 84 लाख योनियों में यह आत्मा पर भ्रमण करेगा। जिन्हें संसार का अभाव करना है, उन्हें अपनी आत्मा में होने वाले पुण्य पाप विकारी परिणामों का अभाव करना होगा। समझ में आया? और उनका अभाव अंदर भीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, कसाय रहित है। उसके ज्ञान और उसका श्रद्धान और उसमें रमणता होने से पर्याय में होने वाले विकार पुण्य पाप के परिणामों का अभाव हो जाता है और आत्मा मुक्ति की तरफ चला जाता है। समझ में आ गई भैया? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पुण्य पाप के जो भाव हैं, वे दोनों ही वास्तव में संसार हैं, उनका फल तो संसार है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। समझ में आया क्या कहा उन्होंने? कहते हैं यह जीव यानी अपनी बात। समझ में आया भैया? अपनी अपनी लगा लेना, आप सब जीव ही हैं, कोई मनुष्य नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। समझ में आया भैया? अपने आप को माने बैठे हुए, इनकी मान्यता झूठी है। समझ गए ना आप? सभी आत्माएं संसार अवस्था में जो दिखाई दे रही हैं, 1 इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, 4 इंद्रिय जीव हो, संगी असंगी जीव हो, वे सब जो जीव हैं, समझ गए? उन्हें 1 इंद्रिय आदि कहना, वो तो शरीर की अपेक्षा से हैं। समझ में आया भैया? शरीर जड़ है और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु वह आत्मा है, जीव है। तो हम सब कौन हो गए? जीव हैं। समझ में आया भैया? कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, सब जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हैं। इसीलिए यहाँ संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, हे जीव, यह जीव यानी अपने जीव। समझ गए ना? यह जीव है, पुण्य से स्वर्ग पाता है। पुण्य से यानी अपनी आत्मा में जो भगवान के प्रति होने वाला स्तुति का परिणाम, वंदन का परिणाम, पूजा का परिणाम, माला पढ़ने, माला जपने का परिणाम, स्वाध्याय करने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत आदि की, ये सब शुभ भाव हैं। ऐसे शुभ भाव से यह जीव कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा और मनुष्य पर्याय में आएगा। समझ में आया भैया? 2 गतियां जो हैं शुभ भाव से प्राप्त होती हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है और पाप से नरक में जाता है। 2 गतियों की बात की है। पाप के परिणाम, समझ गए? पाप के परिणाम हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, विषय वासना के परिणाम, परिग्रह रखने के परिणाम। समझ गए आप? ये सिर्फ अशुभ भाव हैं। क्या है ये? अशुभ भाव हैं। आगे बात समझ में? और इन परिणामों का फल क्या है? नरक गति।
और गौण रूप से उसमें त्रियंच गति। समझ में आए भैया? पाप परिणाम के फल में दो गतियां मिलती हैं, नरक गति और त्रियंच गति। समझ में आया भैया? और पुण्य भाव के परिणाम से स्वर्ग और मनुष्य। समझ में आएगी भैया? दो गतियों का गुण किया गया है, लेकिन उसमें आप समझ लेना चाहिए। तो यह जीव पुण्य से स्वर्ग में पाता है, स्वर्ग में पाता है, पाप से नरक में जाता है। पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर। समझ गया? पुण्य पाप के परिणाम जो अंदर में आत्मा की पर्याय में होते हैं, क्या होते हैं? संसार अवस्था में रागादिक परिणतियां होती हैं, पर उनकी रुचि छोड़ दीजिए। आप क्या कहा? किसकी रुचि छोड़ना है? कसाय परिणामों की रुचि छोड़ना है। समझ में आए भैया? अनादिकाल से इसको जो है अपनी कसाई अच्छी लगती है। समझ गए नहीं आप? तो ये इसका मिथ्यात्व का परिणाम है। वो अच्छी क्यों लगती है तुम्हें? अपने कसाई, अपनी इच्छाएं क्यों अच्छी लगती हैं? ये तो पर चीज है। अच्छी लगना चाहिए अपना चेतन भगवान आत्मा। अरे सुख काय का सुख है? हाँ, तो सुख बुद्धि है काय में। मेरी इच्छा के अनुसार काम हो जाए तो सुख बुद्धि है, और नहीं हो तो है मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। क्या है ये सब पागलपन है। ये सब जितनी भी इच्छाएं होती हैं, ये देखिए अब इच्छाएं यहाँ हो रही हैं, ये जितनी भी इच्छाएं हो रही हैं सब जो है का इस समय जो है ना विकार रूप परिणति हैं। ये प्रभाव हैं, ये हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जैसे आत्मा से शरीर भिन्न है, ऐसे इच्छाएं भी कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं। वे तुम्हारी चीज नहीं है भगवान। समझ में आया? इसीलिए यहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि पुण्य और पाप दोनों में ममता छोड़कर। पुण्य पाप के परिणाम अंदर में होने वाले, समझ गया, पाप भाव से जो है कैसा नरक में जाता है, शुभ भाव से कैसा में देवादिक गति में जाता है। पर है तो फल दोनों का संसार ही है ना भगवान। है उनकी तरफ क्या देखना? ये तो पुण्य पाप तो चलते ही रहते हैं परिणामों में। देखो दिया जीव है, समझिए आप। भरत जी के 923 जीवों की चर्चा आती है प्रथमान योग में। समझ गए? आदिनाथ भगवान के पुत्र कौन थे? भरत जी। और उनके जो है 923 पुत्र हुए, ऐसी चर्चा आती है। देख लेना प्रथमान योग में है। नित्य निगोद से जीव निकला और गिजाई की पर्याय 2 इंद्रिय में आया, और उसके बाद सीधा कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? पारसमणि। तो ऐसा कैसा पुण्य कर लिया कि आदिनाथ भगवान के। अब आप बताइए ऐसा उसने क्या किया भगवान? सोचिए आप, विचार करिए आप। हम तो रोज ही ना भगवान की पूजा भक्ति करते हैं भगवान नहीं आई समझ में? ध्यान रखिएगा। नित्य निगोद से निकला हुआ जीव 2 इंद्री में आ गया, और वहां से आदिनाथ भगवान का क्या हो गया? पोता बन गया। क्या हो गया? और उसी भक्त से मोक्ष भी चला गया अंतर्मूर्त में। बताइए आप। और बोले ही नहीं 923 जीव। बोले थे जिनेश्वर दीक्षा दो, बस खत्म। समझ में आया भैया? 8 साल की उम्र में बोले, 8 साल पे समझ गए। चिंता हो गई भरत जी को कि हमारे पुत्र जी बोलते क्यों नहीं है। समझ गए आप? देखिएगा आप, विचित्रता देखिए, कर्मों की विचित्रता देखिए आप। और बोले तो जो है बस प्रभु मेरे को जिनेश्वर दीक्षा दो, फिर उसके बाद फिर बोलना बंद। और फिर अंतर्मूर्त में जो है अरियंत परमात्मा हो गए, और अंतर्मूर्त में सिद्ध परमात्मा भी हो गए। गजब हो गया। क्या भगवान ऐसा कैसा पुण्य किया भगवान? क्यों? हम तो यही समझे बैठे भगवान की पूजा भक्ति करते रहो हैं और अपना कल्याण हो जाए। तो बुआ ने कैसा कौन सा भगवान की पूजा भक्ति तो करी ही नहीं वहां ने, और आदिनाथ भगवान का पोता भी हो गया पारसमणि। हम माले ही जपते रहते हैं, कोई कोई कुछ पता ही नहीं है। अरे पुण्य पाप के परिणाम ये तो सहज प्रक्रिया है संसार अवस्था की। इसीलिए ज्ञानी जीव उनमें कोई रुचि नहीं रखते हैं। क्या भगवान? न्यूट्रल हो जाते हैं पुण्य पाप के भावों से। जिन्हें पुण्य पापो नहीं कीना,
आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलोक। क्या भगवान भूल है कि नहीं हमारी? क्या हम शुभ भाव को क्या समझे बैठे हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा? समझ में आया भैया? कल्याण होता होता तो पारसमणि क्या शुभ भाव नहीं किए आपने और हमने? 9वें गिरवेक तक गए। कहां तक गए हो भगवान? शुभ भाव के फल से ही तो गए हो ना? क्या अब तो रुचि छोड़ो। किसकी? अरे पाप की तो बात ही नहीं करना, पाप भाव की तो बात ही नहीं करना मंदिर में। समझ में आया भैया? समझ में आई? 15वें नंबर की गाथा याद कर लेना, इसी ग्रंथ की 15वें। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। कैसे? किसको छोड़ने की बात की गई है? पुण्य भाव की रुचि छोड़ो। समझ में आया भैया? बात समझ में आती है पारसमणि? है क्या कह रहे हैं? हमें पुण्य भाव बड़ा अच्छा लगता है। वो कसाई की मंदता वाला परिणाम है, वो भी आने जाने वाला परिणाम है। समझ में आया भाई? वो तुम्हारी चीज नहीं है। इसीलिए क्या कि पुण्य, पाप की तो छोड़ दो, पाप की रुचि तो सर्वथा छोड़ने लायक ही है। समझ में आया भैया? वह तो अत्यंत ही है ही पाप का परिणाम। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम वे पाप भाव हैं। समझ में आया भैया? उससे तो आत्मा त्रियंच और नरक गति में जाता ही है। लेकिन पुण्य भाव भी कोई कम खतरनाक नहीं है भगवान। इसीलिए ज्ञानी अपनी दृष्टि में पुण्य और पाप को दोनों को समान जानते हैं। क्या जानते हैं? कि दोनों ही पुण्य पाप भाव जो है वे परलक्षी भाव है, वे आत्मा की चीज नहीं है। समझ में आया? ऐसे वेद ज्ञान के द्वारा दोनों दोनों के प्रति क्या है? अरुचि का परिणाम है। समझ में आया भैया? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चिद्दीना। किन्हें? पुण्य पाप के परिणामों की रुचि जिन्होंने खत्म कर दी है, एक अंदर चेतन भगवान आत्मा की जिन्हें रुचि जागृत हुई है। समझ में आया भैया? वे सब मोक्ष मार्गी जीव हैं। इसीलिए यहाँ इस बात पर बहुत बल दिया जा रहा है कि पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर, आप भी तो बोलते ही हो ना पूजा में, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है अंत मेरा अंतरतल। क्या? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। है जलन लगती है क्या? अब बैर मुक्ता में क्या है? पाप में जलन नहीं लगती है तो पुण्य में कहां से जलन लगेगी? नहीं आई समझ में? है पाप के परिणामों में तुम्हें जलन नहीं लगती है। ज्ञानियों को तो शुभ भाव भी जलन जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो आत्मघाती परिणाम है। क्या है भगवान? शुभ भाव भी आत्मघाती परिणाम है भगवान। उसमें आत्मा का क्या कटती है? क्या है? ज्वाला से। इसीलिए ज्ञानी जीव शुभ अशुभ परिणामों में न्यूट्रल रहते हैं। ये कर्म के उदय में होने वाली चीज है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे शरीर से संबंध तोड़ने पर, समझ में आया भैया? है बाहरी पर पदार्थों से संबंध टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? और शरीर से संबंध जोड़ा तो है ये पत्नी है हमारी, है ये साला है, ये ससुर है। क्या भगवान? नहीं है। और ये लड़का है, ये लड़की है। और यही संबंध कट कर दिया तो कहाँ संबंध कट करना है? कट करने वाली चीज भी तुम्हारे पास में है। समझ में आया भैया? कट करने वाली चीज भी तुम्हारे पास में है, पर तुम उसका सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हो। सम्यक दृष्टि जीव उसका सदुपयोग करता है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या है भगवान?
अज्ञान अवस्था में जीव उनसे संबंध जोड़ता है, शरीर से संबंध जोड़ता है, और फिर बाद में लड़का लड़की स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा सब हो गए, और यही संबंध तोड़ दो पारसमणि, क्या हो गया फिर? मजे ही मजे हो गए, अपनी आत्मा से संबंध जुड़ जाएगा। सारे संबंध की जड़ क्या है? मरने के बाद, मरने के बाद तोड़ोगे कि जिंदा रहते तोड़ने तुम्हें? हैं? कैसे संस्कार लेके जाना है? कैसे संस्कार लेके जाना है अपन को? ये समझो कि अभी मेरा जो है सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म खेल। समझ में आया? जिसने शरीर से ही संबंध तोड़ दिया है, समझ, उसको जगत से कोई अब लेना देना नहीं रहता है। समझ में आया? राग कुछ रहता है, कुछ समय रहता है। समझ में आया भैया? रहता है तो जानता क्या था, दृष्टा रहता है क्या नहीं? क्या है? जो बल जा रहा था पर्याय में, शरीर के प्रति होने वाली एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, जब शरीर से संबंध तोड़ दिया तो अंदर से राग से भी, राग भी क्या हो गया? अब जा दीजिए, अब काय का राग? सारे संबंध की जड़ क्या है? दे जीव को एक गिने बहरा तम तत्व मुदा है। क्या है? धन्य वे हैं, दे रहते हुए भी दे से संबंध तोड़ लिया है। धन्य वे नहीं है क्या? अरे मरते समय तो दे, वो तो छूटेगी छूटेगी, सबकी छूटेगी, मामा क्या है? तुम दे रहते हुए इससे संबंध तोड़ दीजिए। जहाँ देह से संबंध टूट गया तो अंदर में राग से संबंध भी टूट जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? हाँ, वो भी न्यूट्रल। अब क्या है? समझ में आती भगवान? ज्ञानी बहुत बहुत बढ़िया चीज बताते हैं हमें। तो कहते हैं पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर, क्योंकि पुण्य पाप के परिणाम सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, वे हमारी चीज नहीं है। इसीलिए उनसे प्रेम मत करो, उन्हें अपना मत जानो। है? तुम्हारी चेतन आत्म वस्तु है ना, फिर लिखा उन्होंने, छोड़कर जो अपने आत्मा का मनन करे। क्या करे? नहीं आई समझ में? अब आपको फिर जो टाइम मिल गया, आपको देखिए कितना कितना ज्ञान आपने सेव कर लिया है। अब काय से कोई लेने देने नहीं है, तो आराम से अब तो अपनी आत्मा का मनन चालू हो जाएगा भगवान। और जहाँ यहाँ संबंध जोड़े, चलो इनसे भी बात कर लें, इनसे भी बात कर लें, ये भी इनसे, बस ऐसे ही डोलते रहते हो। मनुष्य पर्याय की हालत है। त्रियंच गति में जो संस्कार तुम्हें डाले हैं तो त्रियंच गति में जाएंगे क्या? और जो संस्कार यहाँ अपनी आत्मा में लगाओगे अद्वैत ज्ञान द्वारा, तो वे संस्कार तुम्हारे आगे जाएंगे, और एक आध दो चार भव में कैसे पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। इसीलिए आत्मा ही मनन करने योग्य है, आत्मा ही चिंतन करने योग्य है, क्योंकि आत्म वस्तु ही वास्तव में मेरी चीज है। अरे कौन सी है तुम्हारी चीज? पहचानो ना भगवान। अब यहाँ नहीं पहचान करोगे तो कहाँ करोगे? त्रियंच गति में। जब कुत्ते बिल्ली हो जाओ तुम्हें तो खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है ढंग से। समझ में आया भैया? कहाँ करोगे? कितना बढ़िया है, सुनहरा मौका मिला है भगवान। मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेन्द्र परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिली है, और समझाने वाले ज्ञानी भी मिल गए अपन को कि भाई साहब दो चीजें हैं, ये शरीर है वो जड़ है, और शरीर को जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, और इसमें तुम्हारी चीज कौन सी है तुम पहचानो लक्षण के द्वारा। दो है कि नहीं है? बोलो भगवान। है? तो पहचानो तुम्हारी चीज कौन सी है। जो सदा काल तुम्हारे साथ में रहे वो तुम्हारी चीज है। क्या? देखो आप थोड़ा सा शांति से बैठ के चिंतन करो, विचार करो। भगवान है, ये शरीर है, ये जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ अभी आने वाली है कर्मों की चर्चा, आगे आगे बताएंगे उसको। ठीक है कि नहीं? है? ये 8 कर्म है, ये चित्र में जो दिखा, ये 8 कर्म है, इनको किसी ने मिलाया नहीं है।
जैसे आत्मा अनादि से है, ऐसे ही शरीर भी कोई ना कोई इसकी संसार अवस्था में रहता है, बिना शरीर के रहता नहीं है। क्या? कब से है? शरीर का संबंध कब से है? कोई ना कोई शरीर होगा, मनुष्य का होगा, त्रियंच का होगा, देव का होगा, नरक का होगा, कोई ना कोई शरीर उसके साथ में रहता ही है। संसार अवस्था में तो यही रहता है। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा के साथ में ये 8 कर्म भी हैं। समझ में आया भैया? जैसे आपकी बादाम है, छिलका है, फिर अंदर का छिलका है, और फिर वो क्या बोलते हो आप, मैं गिरी, मिगी। समझ में आया? खाते कौन सी हो? हैं? क्या खाते हो? ऊपर का छिलका खाते हो क्या? उसके अंदर वाला छिलका खाते हो क्या? तो क्या खाते हो उसमें से? हैं? यहाँ यहाँ धर्म के नाम पे बड़े बेवकूफ बने हुए हो। क्या? धर्म के नाम पे हमारी कितनी बेवकूफी चल रही है। शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, ये इसका सेवन कर रहे हो शरीर का। अंदर में राग आदि परिणति बोई की उसका मैं करता धरता हूं, किसका सेवन करते हो? अरे अंदर ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा है, वही सेवन करने योग्य है। जैसे लौकिक में आप जो है बादाम, जो मूल में बादाम है उसका सेवन करते हो, ऊपर के छिलके का नहीं, बाहर के छिलके का नहीं, दोनों ही छिलके उतार कर है। ये तो त्रियंच गति के जीवों से भी ये सीख लीजिए आप। मूंगफली डाल दीजिए आप, किसको खाएगी? गिलहरी। गिलहरी को डाल के देखना एक दफे शांति से, उसके पास में भेद ज्ञान है। समझ में आया भैया? और आप भी भेद ज्ञान ही करते रहते हो। ये लड़का लड़की मेरे हैं, क्या भगवान कोई चीज लेने जाओगे मार्केट में तो बिना भेद ज्ञान के करते हो क्या? पर वो भेद ज्ञान तो अज्ञानता वाला है। समझ में आए भैया? उसमें तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और इस भेद ज्ञान में वीतरागता की उत्पत्ति होती है वस्तु स्वरूप के द्वारा। समझ में आया भैया? सेवन करने योग जो हमेशा हमारे साथ में रहता है, बोलो कौन रहता है? जानने वाले आप कब नहीं रहते हो बताइए, ईमानदारी से बताइए भाई बयान है। उसी को तो भगवान आत्मा कहती है ना। है? समझ में आया? तो कहती है पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर अपने आत्मा का मनन करें। क्या करें? अवश्य चिंतन करो, विचार करो। ये शरीर जो है जड़ है, और कर्म जो है, ये कर्म किसी ने लगाए नहीं तुम्हारे पीछे, अनादि, ये अनादि से ऐसी दशा है। सब देख दिए, गन्ना है, गन्ने में छिलका है, और उसके अंदर गंदगी है, और फिर जो मीठा मीठा वो है, दूध है, दूध में पानी है, घी है। समझ गए? सब जो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है कि नहीं है? हैं? ऐसे ही है प्रकृति, ऐसे ही कर्म भी अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में उनका संबंध है। तो कर्मों का संबंध कैसे हुआ? तो अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, भाव कर्म से द्रव कर्म, और द्रव कर्म से भाव कर्म। ये भाव कर्म कौन करता है? शरीर करता है कि कर्म करता है, कि आत्मा करता है, जीव करता है? अब तुम समझदार हो जाओगे तो भाव कर्म तुम्हारे मिटने लग जाएंगे। जब भाव कर्म ही मिट गए तो फिर द्रव कर्म का संबंध भी खत्म हो जाएगा। अरे जब घर में मालिक जब जागृत हो जाता है तो चोर जो घर में होंगे वे रह सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो भगवान। जब घर का मालिक सावधान हो जाता है, तब घर में मान लो 2 4 8 10 चोर भी हों तो वे भगेंगे कि नहीं भगेंगे? वे रास्ता देखेंगे, और नए चोर आएंगे नहीं। ऐसे ही आत्मा भेद ज्ञान के द्वारा, माँ जनवाणी माता के आशीर्वाद के द्वारा भेद ज्ञान की उसने ज्योति जला ली है, मालिक जागृत हो गया। कौन? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा सुत ज्ञान की पर्याय में जागृत हो गया। इसीलिए एक पुस्तक का नाम आत्म जागृति है। क्या कहा? जो भावनगर से निकलती आत्म जागृति। अनादिकाल से सो ही रहे हो तुम,
हम और तुम सो ही रहे हैं, शरीर को अपना मानना यही तो सोना है ना। क्या आत्म जागृति, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जब आत्मा जागृत हो जाता है, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं। जब आत्मा की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जागृति आ गई, तो अंदर जो कर्म रूपी चोर जो अनादि काल से आत्मा के साथ चले आ रहे थे, तो वे क्या हो गए भगवान, वे सोई में भी भागने लगते हैं और नए कर्म रूपी चोर आते नहीं है। आगे बात समझ में? तो इनको भगाना है कि नहीं भगाना है? कैसे भगाओगे भगवान? अरे कर्म रूपी चोर हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से संबंध बना के चले आ रहे भगवान, इनको भगाना है कि नहीं भगाना है? हैं? तो कैसे भगेंगे? भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, ज्ञान में जागृत दशा लाइए आप, तो ये कर्म रूपी चोर भागने लग जाएंगे और नए कर्म चोर बनेंगे नहीं, और आत्मानंद मोक्ष मार्ग में चलने लग गया। समझ में आ गई भैया? तो ये अनादिकाल से कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ में है। समझ में आए? चाहे औदारिक शरीर हो, चाहे व्यक्तिगत शरीर हो। समझ में आया भैया? चाहे आहारक शरीर हो, है 5 प्रकार के शरीर की बात है ना, है औदारिक शरीर, व्यक्तिगत शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। ये कारमान शरीर समझ गए नहीं आप? जागृत हो गया शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, तो ये अनादिकाल से है नहीं? और ऐसे ही अनादिकाल से मोह राग द्वेष के परिणाम भी है। क्या वस्तु स्वरूप समझिए आप, जो वस्तु स्वरूप को जानते हैं वे आनंद में रहते हैं। अब मोह राग द्वेष के कारण से द्रव्य कर्म बनते हैं, समझ गया? मोह राग द्वेष का अभाव हो गया, होने लग गया वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर, तो तत्संबंधी जितने राग है उतना बंद ज्ञानी को भी है। समझ में आया भैया? इसीलिए यह कहते अपने आत्मा का मनन करके, सबसे पहले पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, ये दोनों ही हमारे लिए संसार में डुबोने वाले हैं। समझ में आया भैया? अपने आत्मा से प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ में रहता है उससे तुम प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ नहीं रहता है चला जाता है उससे प्रेम करना बंद कर दो। क्या भगवान? ऐसे अपने आत्मा का चिंतन करो, मनन करो, तो क्या होगा? शिव महल में वास पा जाएगा। क्या कहेगा? क्या मिल जाएगा? पर्याय में हम और तुम कौन हो जाएंगे? अर्यंत परमात्मा हो जाएंगे। इसका चिंतन करो। दे देवल में कौन एक ऐसी वस्तु है, एक शरीर है उसकी अस्थि है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, पारसमणि है, कर्म भी है, घबराते क्यों? पर वे तुम्हारे आत्मा से भिन्न है ना भगवान। समझ में आया भैया? रागादिक परिणतियां होती हैं, वे सब अज्ञानता की निशानी है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। अज्ञानता क्या है? कि अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं, यही इसकी अज्ञानता है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं अपने आत्मा का चिंतन करो, विचार करो कि दे देवल में जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है अरूपी है। भगवान ने कहा है, साधुओं ने कहा है। क्या भगवान? ज्ञानी हमें समझाते हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु कहाँ है? वो शरीर के अंदर, राग के पीछे। क्या कहा भगवान? देखना आना चाहिए। ज्ञानी को देखना आता है, क्योंकि उसने जो है वस्तु स्वरूप का उसके पास में ज्ञान है, उसका निर्णय है, तो ज्ञानी उसको निरंतर देखता रहता है? ज्ञान में ही तो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ही तो देख दर्शन करने की बात है ना, है? पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो। आगे ना, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो कहते हैं अपने आत्मा का मनन करके, हैं रागादिक परिणतियां हैं वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, शरीर है ये जड़ है, और जो कर्म हमारे आत्मा के साथ में बने हुए हैं वे भी जड़ हैं। समझ में आए भैया?
और इन चारों में स्थायी वस्तु कौन सी है? चार कौन कौन सी है बोलो भैया, चिंतन करो, विचार करो। इन चारों में स्थायी चीज कौन सी है? अब ऐसा चिंतन करो, मनन करो। चार चीजें हैं, शरीर है, कर्म है, भगवान ने बताया कर्म भी है, हमें कर्म की सत्ता है। समझ में आया भैया? वे कर्म जो है मोर आग देश के परिणाम के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं, समझे नहीं आप? हैं? और ये जो है रागादिक परिणति, रागादि अज्ञानता में पैदा होती है। वो क्या है? जैसे 40वां ऊंट था, बना था क्या? नहीं आई समझ में? भाव कर्म क्या है? भाव कर्म क्या है? अरे भाव कर्म क्या है? भाव कर्म तो कोई चीज ही नहीं है। जैसे 40वां ऊंट नहीं बंधा होने पर भी अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा था, नहीं कर रहा था? 39 ऊंट तो चलो रस्सी से बंधे हुए थे और 40वां ऊंट नहीं बंधा था, लेकिन अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा था? हैं? ऐसे ही हमारे साथ में ऐसे ही चल रहा है कि मैं मकान से, दुकान से, स्त्री से, लड़कों लड़कियों से, सबसे बने, कोई ऑफिस से बना, कोई कार से बना है, कोई सब स्वतंत्र हैं, बना बना अनुभव कर रहे हैं। इसी का नाम भाव कर्म है। क्या? देखने की दृष्टि होना चाहिए हमारे पास में, समझ में आए? भाव कर्म जो है वह वास्तव में अज्ञानता की निशानी है। समझ में आया भैया? भाव कर्म जो है मूल में कोई वस्तु नहीं है भगवान, समझ में आए? वो तो अज्ञानता है। तुम बंधे नहीं होने पर भी बंधे अनुभव कर रहे हो। बोलो, आत्मा ने शरीर को बांधा कि शरीर ने आत्मा को बांधा? है भगवान, किसने किसको बांधा है? जब शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, किन के बारे में सोचते रहते 24 घंटा? बना बना अनुभव कर रहे हो। तो बना बना अनुभव कर रहे हो, यही तो मिथ्यात है ना, यही तो भाव कर्म है ना। समझ में आया भैया? ये दर्शन मोहिनी है, समझ में आया? बंधा ना होने पर भी बंधा हुआ अनुभव करना। 14वें नंबर की गाथा समय सार जी की, अबंध अस्पष्ट। भगवान आत्मा ना अबंध अस्पष्ट, न कर्मों से बंधा है, न कर्मों को स्पर्श करता है। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप का विचार करो, ऐसा चिंतन करो, विचार करो, समझ में आया? तो क्या होगा? ये भाव कर्म अपने आप जो है अज्ञानता चली जाती है और उनमें भी क्या हो जाता है? शिथिल पड़ जाते हैं। वे शिथिल हो गए, तुम्हारा काम चालू हो गया। तो कहते हैं सबसे पहले उनकी रुचि छोड़ो, पुण्य पाप की रुचि छोड़कर, ममता छोड़कर अपने आत्मा का मनन करे। अंदर में चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप स्थायी वस्तु है। समझ में आया भैया? शरीर जड़ है, ऐसा विचार करो। समझ में आई? कर्म भी पर चीज है, वे भी आने जाने वाली चीज है, और रागादिक परिणतियां वे भी आने जाने वाली हैं। तुम स्थायी हो, ऐसे अपने आत्मा का चिंतन मनन करना। समझ में आया? जब चिंतन मनन की धाराएं अंदर में बढ़ने लग जाती हैं, तब वह उपयोग अंदर जो स्थायी वस्तु है उसकी दृष्टि हो जाती है। चाल मिल गई ज्ञान को अंदर जाने के लिए। क्या मिल गई? अब चिंतन मनन हम करते ही नहीं है। चिंतन मनन तो कुछ रिश्तेदारियों का चिंतन मनन चलता रहता है। किसका? जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारी पर पदार्थ चेतन हो अचेतन हो, उनसे हमारे आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। तुम जबरदस्ती संबंध बनाए हुए हो, ये हमारी भूल है, समझे नहीं आप? तो कहते हैं कि अपने आत्मा का मनन करे तो अब गाड़ी चालू हो जाएगी तुम्हारी, अपने आत्मा से मिलने की गाड़ी चालू हो जाएगी। इसका करो, है? समझ में आया भैया? बारंबार बारंबार करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े पार। समझ गए आप? सिल पर पड़े निशान, समझ आप? तो कहते हैं मनन करे, आत्मा का मनन करे तो शिव महल मोक्ष रूपी लक्ष्मी, शिव महल यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही होता है, आत्मा के आश्रय पूर्वक ही मोक्ष लक्ष्मी मिलती है। जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए हैं
जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सबको, अभी इसके लास्ट गाथा है, 107 नंबर की गाथा है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, इसी का ग्रंथ में 107 नंबर की गाथा है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, जितने भी होंगे, सब अपने आत्मा के दर्शन से होंगे। कैसे होंगे? आत्म दर्शन से होंगे। तो आत्म दर्शन भेद ज्ञान पूर्वक, तो ज्ञान को मिल गई चाल अंदर में। ज्ञान ने पकड़ लिया, शुद्ध ज्ञान की पकड़े, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ किसकी हो गई? आत्मचिंतन, वस्तु स्वरूप का सच्चा चिंतन विचार करने से अंदर जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ हो जाती द्रव्य की, काय की? ये चैतन्य द्रव्य की पकड़ होती है। बस तुम्हारा काम चालू हो गया मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। अब वो मोक्ष मार्ग की जीव ही का समय शिव महल मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस चर्चा को अपन को समझना चाहिए। अब इसकी चर्चा जो है पुण्य से, पुण्य की बात आएगी, फिर पाप से बताएंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।